हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, कौशल विकास और नवीनीकरण है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र, राज्य का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र सीतापुर स्थित अपैरल पार्क औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारतीय का 100 स्मृति कौशल विकास केंद्र है। प्रशिक्षण क्षमताएं, एक शिफ्ट में 500 से अधिक युवा एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। लोकार्पण है 11 दिसंबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा। फिर केंद्र का क्षेत्रफल 4,000 वर्ग मीटर से अधिक, राज्य का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र, वर्चुअल रियलिटी वीआर और मिक्स्ड रियलिटी एमआर में उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों में 5 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। फिर उद्देश्य है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय एमएसडीई ने कौशल कौशल भारत मिशन के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, वर्चुअलिटी वीआर और मिक्स्ड रियलिटी एमआर उत्कृष्टता में केंद्र सेंटर ऑफ एयू कोरिया से स्थापित करने की योजना बनाई है। स्थान है 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएसटीआईएस में ये उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित होंगे। हैदराबाद है, बेंगलोर है, जोधपुर है, चेन्नई है, कानपुर है। साझेदारी, इस पहल के लिए मंत्रालय ने मेटा के साथ 14 अक्टूबर 2024 को साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए। फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट त्यूरी जोधपुर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जोधपुर कंपनी है जर्मनी की अल्बाट्रॉस। स्थान है तिंगरी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, औद्योगिक रक्षा, एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण, आरएफ चैम्बर्स, मेटल पैनल। फिर है 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान के 9 केंद्रीय विद्यालय शामिल है। राज्य में जिन स्थानों पर नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए वे है एएफएस फलोदी, बीएसएफ सतराना अनूपगढ़, बीएसएफ श्रीकरणपुर, श्री गंगानगर, हिंडौन सिटी करौली, मेरठ सिटी नागौर, राजसमंद है, राजगढ़ अलवर है, भीम राजसमंद है, महुआ दौसा है। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब, राइजिंग राजस्थान, 11 दिसंबर 2024। एस एम एम एस एसएमई कंप्लेंट आयोजन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीमारू से राइजिंग, पहले आर का मतलब बीमारू राजस्थान था, अब राइजिंग राजस्थान है। वर्ष 2047 भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसमें राजस्थान नेतृत्व करेगा। फिर बाद में है घोषणा है आईआईटी जोधपुर व केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित होगी। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, उप मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 15 दिसंबर 2024 को विभिन्न विकास परियोजना और योजनाओं का शुभारंभ एवं उद्घाटन किया। फिर है राज सखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024, जवाहर पर के कला केंद्र जयपुर में राज सखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 का शुभारंभ किया जाए। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देना है। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, जेडीए की 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, जयपुर विकास अधिकार जेडीए की 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की गई। अटल बिहारी योजना, गोविंद बिहार योजना, पटेल नगर योजना, दुनिया का पहला जिंक पार्क स्थापना है। वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक राजस्थान में दुनिया का सबसे पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित करेगी। घोषणा है राजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की उपस्थिति में घोषणा हुई है। स्थान है चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लेड स्मेल स्मेल्टर के पास। फिर उद्देश्य है राजस्थान को मेटल और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। फिर स्वनिधि बी सम्मान भी 18 नवंबर 2 दिसंबर 2024, पखवाड़ा 18 नवंबर 2 दिसंबर 2024। आयोजना है प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और बैंकों में। उद्देश्य है पीएम स्वनिधि योजना का लाभ अधिकतम अधिकतम स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाना है। पीएम स्वनिधि योजना, यह योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी। लाभार्थियों को पहले बार में 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों के लिए है। बूस्टर डोज, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत दो
दो लाभार्थियों को 5,5 हजार रुपए की ऋण राशि के चेक प्रदान किए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना राजस्थान। राजस्थान लक्ष्य है जनजातीय ये क्षेत्रों में राज्य सामाजिक आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास। राज्य राजस्थान कवरेज है 30 जिले ब्लॉक 228। फिर है गांव है 6,000 लोग। उद्देश्य है आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार, जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री आयुर्वेद दिवस और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। प्रधानमंत्री आयुर्वेद दिवस अब से नौवा आयुर्वेद दिवस घोषणा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। पीएम आयुष्मान हेल्थ के भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राजस्थान। क्रिटिकल केयर बॉक्स का वर्चुअल शिलान्यास 8 स्थानों पर भरतपुर, धौलपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सिरोही, करौली और हनुमानगढ़। स्थापना स्थान है जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में। सुविधा है आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, ऑपरेशन थिएटर और अन्य इमरजेंसी सुविधाएं। लक्ष्य प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। सैनिक स्कूल उद्घाटन। स्थान है जयपुर, राजस्थान। उद्घाटन करता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिर है तारीख है 23 दिसंबर 2024। महत्व है केंद्र ने केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में 23 नए सैनिक स्कूल को मंजूरी दी थी, जिसमें कुल संख्या 100 हो गई। इस स्कूलों को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूल शामिल हैं, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और सीकर। विशेष आर्थिक क्षेत्र से रिको द्वारा 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र अब बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 3,85,303,000 करोड़ 3,000 करोड़ का निर्यात किया गया है। फिर भी महिंद्रा ग्रुप और रिको के संयुक्त उद्यम महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड ने जयपुर में एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है, जिसमें मार्च 2024 तक लगभग 10,000 करोड़ निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 3,68,27,हजार करोड़ का निर्यात किया गया है। फिर भारत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम केवीवाई प्रारंभिक तारीख 15 जुलाई 2015 विशेष। इस योजना की शुरुआत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की गई थी। उद्देश्य भारत में 2022 तक 40,000 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना। उद्देश्य है भारतीय युवा को व्यवसाय प्रशिक्षण और प्रवाहन प्रदान करना, मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करना। कार्यान्वयन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया गया। फिर इस योजना का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। लक्ष्य ये योजना भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करने के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। फिर बाद में है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी। स्थापना है 2008। प्रकार है भारतीय गैर लाभकारी कंपनी। मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास को बढ़ावा देना और विभिन्न व्यवसाय एक संस्थानों के निर्माण के माध्यम से रोजगार के अवसरों को सृजित करना। मुख्यालय स्थान है नई दिल्ली, भारत। लक्ष्य एनएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को कुशल बनाना है, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। मुख्य कार्य है एनएसडीसी कौशल विकास प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी करता है, ताकि एक से अधिक लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण मिल सके। फिर जैव ईंधन। राज्य में जैव ईंधन मिशन का गठन 4 सितंबर 2005 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जैव ईंधन मिशन की शुरुआत की गई थी। राजस्थान जैव ईंधन नीति 2008 राजस्थान जैव ईंधन नीति 2006 विकसित करने वाला पहला राज्य बना था। इस नीति का उद्देश्य जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता को सुदृढ़ करना था। राजस्थान जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन 2007 में राजस्थान में जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 तारीख 4 जून 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू की गई।
लागू किया। राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करना। तारीख 10 अगस्त 2019 को राजस्थान ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू किया। राजस्थान राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे नलम, यह स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नलम और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSSRY को पुनर्गठित कर इस योजना को शुरू किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY NUA NULSM का पुनः नामकरण 2016 में किया था। इस योजना के प्रमुख घटक निम्न है: क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास है, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट है, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी सड़क वेंडर के लिए समर्थन, शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना, अभिनव और विशेष परियोजनाएं। फिर है स्वर्ण जयंती, ये शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नलम स्थापना और परिवर्तन 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है। 2013 में इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नलम के रूप में पुनर्गठित किया गया। फिर बाद में 19 फरवरी 2016 को इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डी DAYNULM के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। मुख्य उद्देश्य है शहरी गरीबों को स्थिर रोजगार और आजीविका प्रदान करना, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करना। लागू क्षेत्र है यह योजना 1 लाख या उससे अधिक की संख्या वाले सभी शहरों में लागू की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में इसे 1 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों और मुख्यालय कस्बों में लागू किया गया है। वर्तमान में 1790 शहरों में नलम लागू है। आधिकारिक संस्था यह आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन IS से स्थापना भारतीय पहल, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को COP21 पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति की द्वारा की गई थी। इसमें 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्र शामिल है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थिति प्रकृति। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना, साथ ही वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी लागत को कम करना है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड आई ISA इस पहल की नोडल एजेंसी है। उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न सौर ऊर्जा को बिजली की मांग पूरी करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है। मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ, किफायती और टिकाऊ बनाना है। क्षेत्रीय विकास के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। संकल्प कार्यक्रम है, पूरा नाम है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। मुख्य उद्देश्य है जिला स्तरीय कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी और समावेशी बनाना है। कौशल प्रशिक्षण में उद्योग और अन्य भागीदारियों को शामिल करना है। केंद्र बिंदु है जिला कौशल समिति, डायरेक्ट स्किल कमेटियों को सशक्त बनाना, महिला और वंचित समूहों के लिए कौशल प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना। स्ट्राइव परियोजना, पूरा नाम है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडिविजुअल वैल्यू एनहांसमेंट, और मुख्य उद्देश्य है इसके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों IITs के प्रदर्शन में सुधार, प्रशिक्षण गुणवत्ता को बढ़ावा देना, निजी उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। टाटा पावर राजस्थान में कितने मेगावाट की नवीकरण ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? 10,000 मेगावाट। टाटा पावर द्वारा राजस्थान में निवेश। राजस्थान वैश्विक निवेश समिट में टाटा पावर के MD प्रवीण सिन्हा ने घोषणा की थी। कुल निवेश टाटा पावर राजस्थान में 1.2 लाख करोड़ रुपए की निवेश करेगी। नवीकरण ऊर्जाएं 75,000 करोड़ रुपए से 10,000 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 10 लाख रूफ स्टॉप सोलर लगाए जाएंगे। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन 10,000 करोड़ रुपए बिजली वितरण बुनियादी ढांचे में खर्च होंगे। 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन आधुनिकीकरण के लिए। EV चार्जिंग है 71 करोड़ रुपए से 1 लाख EV चार्जिंग
पॉइंट स्थापित होंगे। रोजगार, इस निवेश से 28,000 नौकरियां सृजित होगी। फिर बाद में राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटिकल महाविद्यालय में HG कौशलशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण। जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटिकल महाविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में HGG कौशलशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुख्य अतिथि है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। उद्देश्य युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। राजस्थान का पहला आर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण है। जोधपुर बोरनाडा कंपनी है इंपीरियल आर्मरी कंपनी। लागत है 500 करोड़ रुपए। उद्देश्य डिफेंस सेक्टर के वोकल फॉर लोकल की दर्ज पर प्रदेश में पहली बार आर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? 11 सितंबर। निमराना दिवस 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो और जेट्रो के सहयोग से टोक्यो जापान में निमराना दिवस मनाया गया। यह आयोजन राजस्थान सरकार और रिको की भागीदारी से आयोजित हुआ है। अब हर वर्ष 11 सितंबर को निमराना दिवस मनाया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य जापानी कंपनियों के साथ औद्योगिक इकाइयों के सहयोग को प्रोत्साहित करना, राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। फिर अटल ज्ञान केंद्र 25 सितंबर 2024 को सुशासन दिवस घोषणा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र शुरुआत करने की घोषणा की है। फिर बाद में अटल जन सेवा शिविर। राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। वित्तीय योजना, इन अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 25 दिसंबर 2024 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री रतन अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। जैसलमेर जिले की नाचना वन तहसील के ग्राम बोडान में किस प्रकार की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी? क्रिस्टल लाइन टेक्नोलॉजी आधारित। फिर है विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से 5,708 मेगावाट की सौर और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना के लिए स्वीकृति दी गई है। भूमि आवंटन, इन परियोजनाओं के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया है। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित परियोजना, क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उप निवेश तहसील नाचना वन के ग्राम बोडान में लगाई जाएगी। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर परियोजना, क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर पर आधारित 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उप निवेश तहसील मोहनगढ़ नंबर 1 के ग्राम मोहनगढ़ और उप निवेश तहसील मोहनगढ़ नंबर 2 के ग्राम पौहड़ में स्थापित की जाएगी। जैसलमेर और फलोदी परियोजनाएं, जैसलमेर और फलोदी जिलों में 1100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना और 108 मेगावाट की विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। रामगढ़ तहसील में सौर ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर जिले की तहसील रामगढ़ को ग्राम सियांबर में 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। राजस्थान में सोलर विंड और हाइब्रिड परियोजनाएं, नई योजना क्षमता है 60 गीगावाट। विस्तार है राजस्थान के पश्चिमी जिले। समझौता मुख्यमंत्री और यूएई के निवेश मंत्री की मौजूदगी में किया गया। राष्ट्रीय लक्ष्य, केंद्र सरकार का लक्ष्य 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन। राजस्थान का उत्पादन, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में 200 और 250 गीगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। राजस्थान की स्थिति है अक्षय ऊर्जा उत्पादन में रैंक। राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। क्लीन मैक्स का नवीनीकरण ऊर्जा करार, कंपनियां गूगल और क्लीन मैक्स इन बायो एनर्जी सॉल्यूशन। उद्देश्य एशिया में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए निकट ऊर्जा और नेट जीरो सॉल्यूशन प्रदान करना। प्रोजेक्ट क्षमता है 125.4 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट। स्थान 77 है राजस्थान 66 मेगावाट और सौर ऊर्जा प्लांट। कर्नाटक है 59.4 मेगावाट का पवन प्लांट। लाभ है नेशनल ग्रिड से जुड़कर गूगल क्लाउड और देश भर में गूगल ऑफिस के कार्बन प्रिंट को कम करना। उत्पादन शुरू होने की तिथि है वर्ष 2025 की चौथी तिमाही। चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वर्टर्स मीट। स्थान है श्री गांधीनगर गुजरात। फिर बाद में है तारीख है 16 सितंबर 2024। पुरस्कार है राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में पहला और अक्षय ऊर्जा में दूसरा स्थान का पुरस्कार है वितरण है केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। सीएम भजनलाल शर्मा को पुरस्कार दिया गया। अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के किस बड़े सोलर
सोलर पार्क को सैटेलाइट फोटो जारी किया है वो बडला जोधपुर। अमेरिका की नासा कंपनी ने भारत के बडला जोधपुर में सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो को जारी किया है। इस फोटो में 5,783 हेक्टेयर में फैला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क नजर आ रहा है। बडला सोलर पार्क बडला जोधपुर में 22,245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क चारों चार चरणों फेज में विकसित किया गया है। धौलपुर तथा रामगढ़ गैस आधारित बिजली क्षेत्र का कुशल संचालन के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? गेल इंडिया। केंद्र और राज्य सरकार के ऊर्जा उपकरणों की मजबूती साझेदारी के तहत आज भी यूएन तथा गेल इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के माध्यम से गेल इंडिया धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट और रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुशल एवं उपयुक्त क्षमता पर संचालन के लिए उपयुक्त सद्धम माध्यम से हस्तांतरित करने की संभावनाओं की तलाशने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में उचित दर की गैस सुनिश्चित आपूर्ति करेगा। साथ ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट और सौर ऊर्जा 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापना हो सकेगी। इसके माध्यम से 4200 करोड़ रुपयों का निवेश होगा। राजस्थान में 10 अक्टूबर 2000 से 2024 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 2.98 गीगावाट। अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट से अधिक हो गई। कुल स्थापित क्षमता है लगभग 452.69 गीगावाट। अक्षय ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन क्षमता है 46.3 है। स्रोतों की विविधता इसमें बड़े सौर पार्क, पवन ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाएं शामिल है। परमाणु ऊर्जा 8,180 मेगावाट की परमाणु क्षमता भी शामिल है जो गैर जीवाश्म ईंधन के योगदान को बढ़ाती है। भारत के कई राज्य अक्षय ऊर्जा क्षमता में अग्रणी राज्य है। राजस्थान राजस्थान 2.98 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा के साथ पहले स्थान पर है। फिर है गुजरात टू 29.58 गीगावाट क्षमता के साथ दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु 23.70 गीगावाट क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक 22.27 गीगावाट की क्षमता के साथ चौथा स्थान पर है। फिर 2024 में भारत में कितनी रिकॉर्ड नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जोड़ी जो 2023 की तुलना में 113% की वृद्धि दर्शाती है? 30 गीगावाट। 2024 में रिकॉर्ड नवीनीकरण क्षमता वृद्धि भारत ने 2024 में लगभग 30 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता और जोड़ी जो अब तक की सबसे अधिक है। यह 2023 में जोड़ी गई ये 18.17 गीगावाट की तुलना में 143% की वृद्धि है। फिर बाद में है 500 फिर बाद में 500 गीगावाट लक्ष्य का महत्व। 2030 तक भारत का उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत के अगले 6 वर्षों में औसतन 50 गीगावाट प्रति वर्ष जोड़ने की आवश्यकता होगी। भारत नवीनीकरण की ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है। दिसंबर 2023 में यह क्षमता 180.80 गीगावाट थी। साल 2024 में एक कुल 28.64 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई जो पिछले साल के मुकाबले 15.84% की वृद्धि दर्शाता है। साल 2024 में सौर ऊर्जा 24.54 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई जो साल 2023 में 73.32 गीगावाट से साल 2024 में 97.86 गीगावाट तक 33.47 की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं साल 2024 में अतिरिक्त 3.42 गीगावाट स्थापित होने से कुल पवन क्षमता बढ़ाकर 48.16 गीगावाट हो गई जो 2023 से 7.64% की बढ़ोतरी है। भारत ने साल 2030 से 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता भारत की परमाणु उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 में 4,780 मेगावाट से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2024 में 8,180 मेगावाट हो गई है। अनुमान है कि वर्ष 2031-25 तक परमाणु क्षमता 3 गुनी होकर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। वर्ष 2047 तक भारत की विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 9% होगा। भूटान में 1270 मेगावाट और सौर ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने 1,270 मेगावाट और सौर ऊर्जा और जल विद्युत योजना परियोजना विकसित करने की योजना के साथ भूटान में प्रवेश करने की घोषणा की है।
इस पहल में भूटान का सबसे बड़ा सौर संयंत्र 500 मेगावाट का निर्माण शामिल है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायता करना है। फिर खवड़ा गुजरात में नई सौर पवन हाइब्रिड परियोजना अडानी समूह ने गुजरात के खावड़ा में सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए गूगल के साथ सहयोग करने की घोषणा की। यह परियोजना साल 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। फिर फिर एंगल ने इस परियोजना के लिए 34,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। फिर चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से चित्रकूट में 800 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना को 22 नवंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में बुंदेलखंड में 4,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं पर काम जारी है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित संयंत्र तारापुरा है महाराष्ट्र अब 4400 मेगावाट है। फिर है राजस्थान रावत भाटा 1800 मेगावाट है। मद्रास तमिलनाडु 440 मेगावाट है। केगा कर्नाटक 880 मेगावाट है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश 440 मेगावाट है। काकरापारा गुजरात 1140 मेगावाट है। कूडनकलम तमिलनाडु 2000 मेगावाट है। निर्माणाधीन संयंत्र है कूडनकलम 2000 मेगावाट है। काकरापार 14 निर्माणा संयंत्र कूडनकलम 2000 काकरापार 1400 मेगावाट। गोरखपुर हरियाणा 1400 मेगावाट है। योजना के अधीन जेतापुरा महाराष्ट्र 9,900 मेगावाट। गिरथी वर्दी गुजरात 6,000 मेगावाट। चुटका मध्य प्रदेश 1400 मेगावाट है। फिर बाद में है नेक्स्ट महामारी व इसका प्रबंधन। देखो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एचएमपीवी परिचय। चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एचएमपीवी के मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है। प्रमुख प्रभाव है अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़, वायरस के कारण श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों में वृद्धि। संयुक्त योगदान करने वाले वायरस एचएमपीवी के साथ अन्य वायरस भी सक्रिय जैसे इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, कोविड-19 एमआरएनए वैक्सीन। शीर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया जिसे 2025 की शुरुआत से रूस के कैंसर मरीजों को फ्री में लगाया जाएगा। रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी खुद की एमआरएनए वैक्सीन विकसित की। दूसरे देश भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। क्या होती है एमआरएनए वैक्सीन? एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सेल्स में प्रोटीन बनाती है। फिर है लू ताबघात राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा। अधिसूचना तिथि 23 दिसंबर 2024 घोषणा है। लू ताबघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। विभाग है आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। लक्ष्य है लू ताबघात से प्रभावित लोगों को और राहत प्रदान करना। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2024 को ध्वनि ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधित करना है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की स्थापना की गई है। खसरा रूबेला समाप्ति का नया लक्ष्य निर्धारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से खसरा और रूबेला को खत्म करने के लिए नई ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वस्तुतः संगठन के सदस्य क्षेत्रों से खसरा, मीजल्स और रूबेला उन्मूलन के लक्ष्यों को नवंबर 2026 तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। फिर है संगठन सदस्यों द्वारा उक्त निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की 77वीं क्षेत्रीय समिति बैठक में लिया गया है। इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में 7 से 9 अक्टूबर 2024 को किया गया था। फिर है हेजारोदी ओरल टीका ओसीवी हिलकोल। भारत बायोटेक इंटरनेशनल बीबीआईएल ने एक नया हेजारोदी ओरल टीका ओसीवी हिलकोल पेश किया है। हिलमैन लेबोरेटरीज के साथ मिलकर पेश किए गए इस टीके का लक्ष्य ओसीवी की वैश्विक कमी से निपटने का है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने कंपनी के हैदराबाद प्लांट में वैक्सीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ओरल हेजा वैक्सीन ओसीवी की वैश्विक मांग सालाना 10 करोड़ खुराक से अधिक है। फिर है एमवीएबीएन वैक्सीन
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 13 सितंबर 2024 को MVABN वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन घोषित किया है। इस वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन सूची में जोड़ा गया है। MVABN वैक्सीन को फिलहाल 18 साल से कम लोगों को नहीं के लिए नहीं बनाया गया है। एमबीए-बीएन वैक्सीन को स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय संघ और यूके में मंजूरी दे दी गई है। फिर है मार्बर्ग वायरस। पूर्वी अफ्रीका देश रवांडा वर्तमान में घातक मार्बर्ग वायरस के एक प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसके अब तक कुल 36 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 11 की मृत्यु हो गई है। रवांडा में मार्बर्ग वायरस डिजीज एमवीडी के पहली बार फैलाने की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ को 28 सितंबर 2024 को दी गई थी। निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने घातक निपाह वायरस वैक्सीन के लिए पहला मानव परीक्षण किया, जिसमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह के नेतृत्व में 18 से 55 वर्षीय आयु के 51 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। मंकी पॉक्स वायरस। यह एक डीएनए वायरस है। भारत में इस बीमारी के टेस्ट के लिए पहली स्वदेशी की सीमेंस हेल्थिनियर्स कंपनी द्वारा तैयार की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स बीमारी 14 अगस्त 2024 को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी है। मंकी पॉक्स एमपॉक्स से बचाव हेतु डब्ल्यूएचओ ने पहली वैक्सीन के रूप में एमवीए-बीएन को मान्यता दी है। फिर यह 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 4 सप्ताह के अंतर दो वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर है वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन। भारत में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। इस कार्य हेतु मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग और संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के मध्य एमओयू हुआ है। लाभ है, इस एमओयू के माध्यम से यूएनडीपी भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के समर्थन और मजबूती देगा। फिर इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। फिर बाद में है स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ है 2018। टैगलाइन है किसी को पीछे नहीं छोड़ना। इस योजना के 2 घटक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सीएससी और पीएससी को अपग्रेड कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से प्रारंभ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब व वंचित वर्गों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। योजना की प्रमुख विशेषताएं। यह योजना पूरी तरह से कागज रहित एवं कैशलेस सेवाएं से युक्त है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक खर्च को शामिल किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का लाभ उठाया जा सकता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। योजना में नवीनतम प्रावधान। आयुष्मान का व्यय वंदन योजना सितंबर 2024 से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एबी पीएमजे एवाई के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 70 वर्ष या अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आयु सीमा की बाध्यता के बिना रुपए 5 लाख की तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज का लाभ प्रदान किया जाएगा। फिर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभिम प्रारंभ अक्टूबर 2021, अवधि 5 वर्ष 2021 से 22 से 25 से 26 21 22 25 26। उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंचालन, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। फिर आयुष्मान भारत मिशन प्रारंभ है सितंबर 2021। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना। इसके अंतर्गत एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी भंडारण बनाना है। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार
सुनिश्चित करना है। 10 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों के समग्र विकास को बढ़ावा देने एक प्राथमिक उद्देश्य के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और राज्य से वंचित क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू। ठीक है। फिर बाद के अंदर है शुरू किया गया है यह कार्यक्रम राजस्थान के 15 जिलों में लागू किया है। नोट है, राजस्थान के 15 जिलों में 332 स्थानों पर उजाला के लिए इनेक्स स्थापित किए गए। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, राजस्थान सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजाइन करना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति में सुधार करना है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, एबीएचए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी बनाना है। यू1 रिपोर्ट, यह वन यू आईपी के अधीन गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। यह पोर्टल कभी भी पहुंच, एनी टाइम एक्सेस और कहीं भी एनीवेयर टीकाकरण तक पहुंच को सुगम बनाता है। ई संजीवनी एक अभिनव स्वदेशी लागत प्रभावी और एकीकृत क्लाउड आधारित टेली मेडिसिन सिस्टम एप्लीकेशन है, जो रोगी इसे डॉक्टर तक टेली परामर्श को सक्षम बनाता है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का महत्वपूर्ण अंग है। संपूर्ण अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक नीति आयोग द्वारा संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के तहत देश भर के चयनित 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चिन्हित 6 संकेतों में पूर्ण परिपूर्णता हासिल करना है। उल्लेखनीय है कि यह अभियान राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों व 17 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 संकेतों की परिपूर्णता के लिए चलाया जा रहा है। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 21 अगस्त 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर को द्वारा बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना प्रदेश में लागू की गई है। नोट है, उल्लेखनीय है कि यह योजना पूर्ववर्ती सरकार में 6 सितंबर 2021 को चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। वह इसे प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए दिए जाने का प्रभाव था। योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा है। योजना का बजट है परिवहन एक सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। फिर वर्तमान प्रावधान है, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय गोल्ड ओवर में निकटतम चिकित्सा संस्थान हॉस्पिटल ट्रॉमा आदि पहुंचाने वाले व्यक्ति गुड समारितन को 10,000 रुपए की राशि व प्रशस्ति प्रदान किया जाएगा। सामान्य घायल के केस में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र देगा। एक से अधिक भले व्यक्ति हो तो और सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा एवं राशि का बराबर विभाजन किया जाएगा। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के तहत पंजीकृत या बीमित परिवार। 500 विद्युत कंपनियों के साथ विद्युत कर्मी तथा कृषि कार्यों को में दुर्घटनाग्रस्त कृषक जो उपरोक्त में पंजीकृत है। ये प्रावधान है। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर प्रावधान है। दुर्घटना में हुई मृत्यु क्षति का प्रकार है। परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दो हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति, दोनों हाथ या पैर आंख की पूर्ण क्षति होने पर प्राप्त का पूर्ण निष्क्रिय 3 लाख रुपए, एक हाथ या पैर आंख की पूर्ण क्षति प्राप्त का पूर्ण निष्क्रिय 1.5 लाख रुपए है। फिर माँ वाउचर योजना, इसका शुरुआत है 17 सितंबर 2024 राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2024-25 में राज्य की पात्र गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना प्रारंभ की गई है। विभागीय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाओं इसी के रूप में संचालित की जा रही है। लाभार्थी पात्र करता है महिला
राजस्थान की निवासी हो महिला, कम से कम 3 माह की गर्भवती हो महिला, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी हो। फिर प्रावधान है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह की 9, 9, 18, 27 तारीख को पर गर्भवती को नजदीक अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर क्यूआर कोड आधारित वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी जांच उपलब्ध करवाई जाएगी। सोनोग्राफी हेतु जारी क्यूआर की वैधता 30 दिवस तक रहेगी। बजट है 10 करोड़ रुपए वार्षिक। फिर बाद में है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को संपूर्ण राज्य में शुरू किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की कार्यवाही हेतु आयुक्त निदेशालय सामाजिक न्याय 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 एवं आधिकारिक विभाग राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे। योजना की पात्रता है दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका से तात्पर्य ऐसे बालक बालिका से जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो अथवा 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बालिका के योजनांतर्गत वर्णित अनुदान या आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हो सकेंगे। दुर्लभ बीमारी के पीड़ित बालक बालिका के माता पिता पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी। योजना अंतर्गत दुर्लभ बीमारी के प्रमाणन हेतु केंद्र सरकार द्वारा घोषित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित जय कल्याण अस्पताल जयपुर में पदस्थापित सक्षम अधिकारी अधिकृत होंगे। फिर अनुदान या आर्थिक सहायता दुर्लभ बीमारी से पीड़ितों को आर्थिक सहायता अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए दुर्लभ बीमारी निधि का सामाजिक न्याय या अधिकारित विभाग के अधीन गठित किया जाएगा। इस निधि में राज्य सरकार ने अनुदान क्राउड फंडिंग दानदाताओं से प्राप्त राशि एवं सीएसआर से प्राप्त राशि से जमा किया जा सकेगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को 50 लाख रुपए तक उपचार दुर्लभ बीमारी निधि से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को 5,000 रुपए प्रतिमाह दुर्लभ बीमारी बीमारी निधि से दे होगा। योजना के पहले चरण में जगोदन अस्पताल जयपुर और एम्स जोधपुर को अधिगत किया गया है। फिर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन 14 अगस्त 2024 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं सिंगल विंडो प्रक्रियाओं के लिए सुविधाएं तैयार करना व अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की सहायता करना है। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डैशबोर्ड का निर्माण, एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और रोगियों को टेली परामर्श के साथ कनेक्टिविटी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर है विषाणु युद्धाभास। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधित तैयारी का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त तक राजस्थान के अजमेर जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉकड्रिल विषाणु युद्धाभास का आयोजन किया गया। उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन तथा वन्य जीवन क्षेत्रों में विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम के तत्परता तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। फिर टेलीमानस हेल्पलाइन। राज्य में टेलीमानस हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य पर संबंधी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14416 या 1808 पर कॉल कर मदद प्राप्त कर सकेंगे। फिर नियमित बनाए टीबी हटाए अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 9 सितंबर को नियमित बनाए टीबी हटाए अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह अभियान राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित किया गया है। यह टीबी उन्मूलन के लिए एक जन भागीदारी अभियान है। इसमें आमजन में से निश्चय मित्र बनाए जाएंगे जो टीबी रोगियों की सहायता पर संकल्प लेंगे। फिर 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ। एम्स अस्पताल जयपुर से राज्य में टीबी मुक्त अभियान के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत राज्य के 5 जिलों 12 कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद में 100 दिवस तक निष्क्रिय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। फिर विशेष अभियान। यह अभियान देश के 347 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 7 दिसंबर को पंचकुला हरियाणा से किया गया। इसका कुछ जागरूकता अभियान आयोजन 30 जनवरी से 13 फरवरी तक आयोजन करता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अभियान के तहत जिला, ब्लॉक, सार्वजनिक स्थानों पर कुछ रोग निवारण हेतु विभिन्न गतिविधियों की
गतिविधियां आयोजित की गई। फिर है दवा आपके द्वार योजना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा एक नई योजना दवा आपके द्वार शुरू करने की कार्य योजना तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर मिशन लीवर स्माइल, राजस्थान सरकार सभी जिलों अस्पतालों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने जा रही है। ऐसे करने वाले राजस्थान का पहला राज्य है। फिर बाद में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल अभियान। अवधि है 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025। विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उद्देश्य 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों में निमोनिया स्क्रीनिंग व उससे होने वाले जटिलताओं के प्रति जागरूकता फैलाना थी। में निमोनिया नहीं तो बचपन सही। फिर जेनेटिक टेस्टिंग लैब है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में गर्भ में ही जेनेटिक एवं अब रेयर डिजीज का पता लगाने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। फिर मेड बाय ऐप, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मेड बाय की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा मेड बाय ऐप लॉन्च किया जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, प्रदेश में चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन करने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 प्रारंभ किया जाएगा। इस सिस्टम को लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड डिजी हेल्थ मरीजों के को कचरा मुक्त यूनिफाइड डिजिटल सर्वे एक केपीआई आधारित डैशबोर्ड लाइसेंस व एनओसी हेतु सिंगल विंडो सिस्टम टेली आईसीयू जियो टैगिंग आधारित चिकित्सा का मैप जैसी 10 सुविधाएं मरीजों को सुगमता से प्राप्त हो सकेगी। ओडी के ऐप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नवाचार करते हुए मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने होते ओडी के ऐप शुरू किया है। इस ऐप के द्वारा स्वास्थ्य विभाग रोगों की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेगा। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य हाउस इंडेक्स, बूट इंडेक्स एवं कंटेनर इंडेक्स को कम कर मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के केसों में कमी लाना है। फिर है आरसीएटी जयपुर में बिहेवियर एक्सीलेंस लैब। फिर ये 1 अगस्त को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा आर के परिषद जयपुर में देश की पहली बिहेवियर लैब का उद्घाटन किया गया है। यह लैब आईआईएम उदयपुर द्वारा जयपुर में स्थापित की गई। इस लैब में विषय विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन करेंगे। फिर है विषय लाडो अभियान, 12 जिले के छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को अनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन 12 द्वारा सशक्त 12 अभियान के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से पोषित लाडो अभियान 15 जुलाई से 24 अक्टूबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 1.0 बार प्रारंभ 2014 में लक्ष्य भारत को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना। नोट राजस्थान 31 मार्च 2018 तक ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 प्रारंभ में 2020-21 में 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। उद्देश्य गाँव की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस व लक्षित प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर को सुधार कर गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाना है। फिर बाद में स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख बिंदु। इस मिशन के अंतर्गत व्यक्ति घरेलू शौचालय निर्माण हेतु बीपीएल, एससी, लघु व सीमांत किसान, विकलांग महिला महिला मुखिया वाले परिवारों को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों वाले सामुदायिक स्वच्छता परिषद निर्माण हेतु 3 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस मिशन के तहत गोबर धन परियोजना संचालित की जा रही है जो पशुओं के गोबर व जैविक कचरे से ऊर्जा व खाद का उत्पादन करती है। राजस्थान में कुल 11 गोबर धन परियोजनाएं संचालित जारी है। फिर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 प्रभावी अवधि है 2 अक्टूबर 2019 तक। उद्देश्य शहरी भारत को ओडीएफ बनाना तथा नगरीय यह ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 प्रारंभ है 1 अक्टूबर 2021, अवधि है 5 वर्ष। फिर बाद में स्वच्छता उद्देश्य है 100% स्रोत पृथक्करण, डोर टू डोर कचरा संग्रहण व वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित निपटान कर शहरों को कचरा मुक्त बनाना है।
फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान सुरक्षा और स्वास्थ्य। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की थीम पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के नाम से प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में एकता रन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। श्री सखी महिला सुरक्षा गृह का लोकार्पण राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता विजया ठाकर ने नगर निगम परिसर बीकानेर में आयोजित समारोह में सभी महिला सुरक्षा गृह पिंक बस महिलाओं को समर्पित की है। बीकानेर राज्य का पहला ऐसा शहर बन गया जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू की गई है। राजस्थान बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गई। फिर जयपुर में राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लंगड़ियावास जुम्मा रामगढ़ जयपुर में राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। फिर अतुल्य अलवर अभियान अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अतुल आर्तिका शुक्ला की पहल पर अलवर जिला प्रशासन द्वारा अतुल्य अलवर स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। यह अभियान 3 चरणों में चलाया गया है। स्वच्छता का होमवर्क अभियान स्वच्छता सर्वेक्षण में ड्रिंकिंग सुधारने हेतु जयपुर नगर निगम पर्यटन ने नवाचार करते हुए स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए स्वच्छता होमवर्क अभियान चलाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत 3R रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल सोर्स से सेग्रीगेशन और स्वच्छता को आने वाली पीढ़ी में आदत बनाने और युवा विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की जानकारी देने हेतु पारितोषिक योजना पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त राजस्थान बनाने वाले आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पारितोषिक इनाम योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत देश भर में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के परिवहन भंडारण व बिक्री की जानकारी देने पर राजस्थान के स्थानीय निकाय विभाग शहरी एवं आवासन विभाग पर परिवहन विभाग इत्यादि द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के सबूत व पर्याप्त मात्रा में जब्त पर विधि विधि कार्यवाही की जाएगी व सूचना देने वाले व्यक्ति को तुरंत 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक की सूचना देने पर शीघ्र इनाम हेतु योजना प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टेक केयर।